अगला क्वेश्चन, ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, रिजिड सपोर्ट के साथ हैंगिंग किया गया है। द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1, वायर की जो लेंथ है वो L1 चेंज हो जाती है। मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्री, उसके लोअर एंड है उससे मास m सस्पेंड किया गया है। द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस इज, बताओ यंग मॉडुलस कितना होगा, मैं बताता हूँ। देखिए यदि एक वायर को हम सस्पेंड किए देते किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, वायर की जो लेंथ है पहले की हमने L मान ली, सस्पेंड करेंगे किसी वायर को मास के साथ, मास हमने m मान लिया, और सस्पेंड करने के बाद हमसे कहा जा रहा है उसकी लेंथ बढ़कर कैपिटल L हो जाती है, ठीक है, L1 हो गई। क्वेश्चन बोल रहा हमसे तो कितना चेंज आएगा लेंथ में, आप खुद देख सकते हैं, L1 माइनस L। ओके, अब इस पर हम बात कर रहे हैं यंग मॉडुलस बताएंगे। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है? यंग मॉडुलस बराबर होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, आपने पढ़ा है। ये क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखो y बराबर क्या, फोर्स F बराबर mg लग रहा है, आप देख सकते हैं m लटका है तो F इक्वल mg लगेगा वेट के माध्यम से। एरिया हमने a मान लिया, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग माना जा रहा है। चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ में चेंज आप देख सकते हैं, L1 माइनस L लिखा है, ओरिजिनल लेंथ L है, y का नाम आएगा mg, पहले का चौथे से मल्टीप्लाई होगा mgl, a इंटू L1 माइनस L। इन्हें ऑप्शन दिए तो ऑप्शन में देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 सही है कि mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस इज, बोला जा रहा है Kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको बताना है कि एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के भीतर ट्रांसलेशनल मोशन पाया जाता है, और ट्रांसलेशन मोशन का मतलब हुआ 3D मोशन। 3D मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। आपने इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ी होगी, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा का समविभाजन नियम। वो कहती है कि यदि कोई सिस्टम किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी कह लें या आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो हाफ kT होती है। लेकिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई मोनोटॉमिक गैस, इसकी कितनी डिग्री फ्रीडम बनेगी? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, जिसका उत्तर आना चाहिए 3/2 kT। इन्हें के सफिक्स में b लगा के दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के तौर पे, तो हमने भी लगा Kb। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या कह सकते हैं थर्मल एनर्जी जो बनेगी कितनी होगी? 3/2 kT। इसका उत्तर सही आएगा सेकेंड 3/2 kB और इंटू T। अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ बना दिया आपके सामने, रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर एक मेटल है, मेटल के बारे में कहा जाता है इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होती है, यानी रेजिस्टेंस के बढ़ने, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन थोड़ा एक बात याद रखें, एट टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा स्टेशनरी रहता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा तो स्टेशनरी रहेगा, तो इसका कौन ग्राफ बन सकता है? तो संभव ही नहीं है, घटता है, ये भी डाउन हो रहा है। ये एक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है लेकिन स्टेशनरी नहीं, बढ़ते जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं होता,
ये कर्व सही बनेगा, हल्का स्टेशनरी फिर बढ़ता चला जाएगा। इधर राइट आंसर, इसका सही ऑप्शन आएगा थर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, कलर कोड ऑफ द रजिस्टर गिवन बिलो। आपको रजिस्टर दिए हमने चित्र में दिखा दिया है, येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। आपसे कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली एज। आपको बताना रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, हम बताते हैं। रेजिस्टेंस कार्बन कोड आपने सुना हो, कार्बन कलर कोड। कार्बन की रेजिस्टेंस पर बहुत छोटा साइज होता है, इनके ऊपर उनकी वैल्यू लिख पाना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, कलर कोड का उपयोग करते हैं। कलर कोड में क्या करते हैं कि कलर की लाइनें खींच देते हैं, इसमें जो पहली दो लाइनें होती हैं उसमें आने वाले सिग्निफिकेंट डिजिट को बताती हैं कि कितनी वैल्यू का है। तीसरी जो लाइन होती है वो बताती है नंबर ऑफ जीरो, उसमें कितने जीरो आ रहे हैं उस वैल्यू में। और जो फोर्थ लाइन होती है वो दो प्रकार की होती है, गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड के लिए परसेंटेज 5% होती है, सिल्वर के लिए 10%। और यदि कोई कलर नहीं दिया जाएगा अपन में से तो नो कलर के लिए 20% मानी जाती है। हमने कलर कोड के लिए सिंबल बता दिया आपको याद करने के लिए, BBROY गेट वेटेन वेरी गुड बाय। इस सेंटेंस के द्वारा कलर कोड याद कर सकते क्रम में किस प्रकार होता है। ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक के लिए 0 होता है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2 होगा। अब अगला O है तो ऑरेंज के लिए 3 होता है, Y के लिए येलो रहेगा। ग्रेट में G है, G का ग्रीन, ग्रीन के लिए 5 है। ब्रिटेन में B है, B का ब्लू, ब्लू के लिए 6 होता है। वेरी में V है, V फॉर वायलेट के लिए 7 होगा। G में G लगा गुड के लिए, ग्रे का 8 होता है। W में वाइट में W है, वाइट के लिए 9 होगा। 3 आपकी मैंने बताई जो पट्टिकाओं के लिए होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर के लिए। तो आज जो अपन को दिया उसमें देखते हैं, तो पहले दो जो आपको कलर दिए जाते हैं वो किसे बताएंगे, डिजिट को। येलो का क्या नंबर है, येलो का नंबर है 4। वाइट का नंबर कितना है 7 इंटू 10 टू दी पावर। तीसरा बताता है नंबर ऑफ जीरो को, तो कितना कलर है, ब्राउन। ब्राउन नंबर 2 पे आता है, क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर 1 प्लस माइनस। परसेंटेज हमेशा +1 लिखी जाएगी। और गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना लिखा है 5%, इसका आंसर ही है, यानी 470 प्लस माइनस 5% ओम। इसका उत्तर ये बनेगा, इसका ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 है 470 ओम प्लस आपको दिया 5% एरर। अगला क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, सेपरेशन उन्होंने कितना लगा दिया, हाफ कर दिया। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो पूछते हैं फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी। पहले आपको बता दें यंग के डबल स्लिट प्रयोग में फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये d को हम बोलते हैं दो स्लिटों के बीच का गैप। क्वेश्चन कह रहा है इसको हाफ कर दिया है और डिस्टेंस को डबल कर दिया है। यदि डिस्टेंस को डबल कर दें, d डैश का मान 2d है और d जो नई डिस्टेंस है वो हाफ कर दी गई है, तो क्या बनेगा बीटा डैश। d का नाम 2d कर लो, नया d बन गया ना, लैम्डा वही चल रहा है, इस d का नाम d/2 हो गया, बनेगा 4d लैम्डा अपॉन d, यानी बीटा डैश बन रहा है d लैम्डा अपॉन d का नाम है तब बीटा पहले वाले का 4 टाइम्स। इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं, डबल, हाफ, 4 टाइम्स, 1/4, 4 टाइम्स हो रहा है, इसका उत्तर सही आएगा थर्ड, 4 टाइम्स इसकी फ्रिंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन सुने, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, माने उनके प्लेटों के बीच में एयर है, एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड, और जो मीडियम के प्रेजेंस में बोला जा रहा है वो 6 माइक्रोफैरड बोला जा रहा है, मतलब एयर है मीडियम तब 6 दिया है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड मीडियम, उसके प्लेटों के बीच में जब मीडियम भर देते हैं द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरड, मतलब बढ़ जाता है 30। तो पूछ रहा है परमिटिविटी मीडियम की कितनी होगी। ठीक है, निकालते हैं। एयर में कितना दिया है C0, एयर के लिए कितना दिया 6 माइक्रोफैरड, मीडियम में कितना दिया 30 माइक्रोफैरड। आपने पढ़ा होगा C = Kc0, तो K कितना होता है C/C0, C कितना है 30, कितना C0 है 6,
बोथ आर सेम यूनिट, कैंसिल आउट 6 5 जा 30, के कितना आ गया मीडियम में के लिए 5। इन्हें परमिटिविटी पूछी मीडियम की, आपको पढ़ा होगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी, फ्री स्पेस कितनी होती है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के क्या है? के को कहते हैं डायरेक्ट कांस्टेंट। डायरेक्ट कांस्टेंट कितना निकाला हमने 5, मल्टीप्लाई कर लिए 5 5 25, 5 4 जा 4 मतलब 5 8 40 और 2 42 कैरी फिर 4 होगी, 5 8 जा 40 और 4 44 2.10 टू दी पावर -12। दो पढ़ कर डिवाइड कर लें यदि तो 4 4 2 5 10 टू दी पावर -10। ये है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप देख रहे इसका उत्तर कितना आएगा 0.4425 10 टू दी पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर आएगा थर्ड। इन्हें दिया भी है 0.44 10 टू दी पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सुने, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछी गई। स्ट्रेस क्या होता है? पढ़ा होगा स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैंने पीछे में क्वेश्चन में लगाया था आपके सामने। फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है ml/t-2, एरिया की l स्क्वायर, ऊपर जाएगा इसका माइनस बन जाएगा l-1t-2। इसका कितना डायमेंशन बनेगी? फार्मूला ml-1t-2। इसका राइट आंसर आएगा फोर्स ml-1t-2। Assuming that light of wavelength 600 नैनोमीटर, आपको वेवलेंथ दी जाएगी लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर 10 टू दी पावर -9 मीटर। इसको और भी सॉल्व कर लें 10 टू दी पावर -7 मीटर। इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, एक तारे से आ रही है। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, एक दूरदर्शी की कितनी रिजोल्यूशन होगी, लिमिट बताना है। हुज ऑब्जेक्टिव है द डायमीटर ऑफ, डायमीटर पूछा है, मतलब दिया जा रहा है डी का मान कितना दिया अपन को 2 मीटर। तो हमसे कहा जा रहा है कितना लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी। आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहेंगे अपन लोग थीटा सफिक्स r बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये फार्मूला होता है टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालने का। वैल्यू लगा के देखो 1.22 लैम्डा का मान कितना है 6 × 10 टू दी पावर -7 मीटर। डी का मान कितना 2 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.66 10 टू दी पावर -7। एंगल है तो रेडियन। इसका आंसर कितना आ रहा है 3.66। जी हाँ, फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा 3.66 10 टू दी पावर -7 रेडियन। अगला क्वेश्चन है आ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एनी या एन लिखा एन वोल्टेज सोर्स विथ एल रिमूव फ्रॉम द सर्किट। माने LCR सर्किट लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स के साथ और कह रहा है L को हटा दिया जाता है। द फेज डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड वोल्टेज π/3। मतलब जब LCR सर्किट में से हम क्या कर देते हैं L को रिमूव किया जा रहा है तो फाई कितना बनना है π/3। आगे बोल रहा है इफ इंस्टीड C रिमूव, यदि L के स्थान पर C हटा दें फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस अगेन π/3। माने जब C हटा देते हैं तब भी जो फेज डिफरेंस है वो फिर से π/3 रह जाता है। पूछता है पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर तो cos फाई होता है। अभी देखते हैं कितना होगा। सभी लोग ध्यान देंगे कि जब L हटाएंगे तो CR बनेगा। RC सर्किट में tan फाई कितना होता है आपको पढ़ा होगा XC/R। मॉल भी लगा सकते हो कि ये आपका जो मान होता है कॉन्जुगेट होता है। यदि हम C हटाएंगे तो कितना होगा tan फाई बराबर XL/R। आपने खुद कहा है जब हटाते हैं तो फाई π/3 रह जाता है बराबर XC/R और इसे हटाएंगे तो बनेगा फाई, यहां भी दिया π/3 इक्वल XL/R। बोथ आर π/3 सेम है। एक कंपेयरिंग कर लो तो XC/R इक्वल XL/R। R कैंसिल आउट, XC बराबर XL।
हम देख रहे हैं X3 बराबर XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा तो कंडीशन होती है किसकी, रेजोनेंस अवस्था की। तो हम देख रहे हैं ये कंडीशन काय की, रेजोनेंस की है। अतः इस अवस्था में फाई कितना होगा, 0। जब फाई 0 होगा तो आपको मालूम पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कॉस फाई कहते हैं। फाई है 0, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 1। इसका राइट आंसर है 1, यानी थर्ड का तो सही, उसका सही होगा 1.0 या 1 मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट दिया है मतलब छोटा सा, है ये डाइपोल मोमेंट 16 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर, यानी डाइपोल मोमेंट P कहते हैं, 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 मीटर, डिस्टेंस दी जा रही है 0.6 मीटर पे निकालना, पोटेंशियल निकलवा रहा है। From the center of dipole situated on a line making an angle, तो वो क्वेश्चन हो गया ना, तो एंड ऑन है ना ब्रॉड साइड है, एक एंगल पे निकालना, थीटा एंगल पे, थीटा 60 पे दिया, यहां से निकलवाना पॉइंट P पे, और ये डाइपोल है। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल निकालना है, एंगल थीटा बराबर कितना दिया है, 60 दिया। तो ध्यान कर देना, एक फार्मूला होता है V = 1/4 पाई ε0 पढ़ा होगा, P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, P कितना दिया, 16 × 10⁻⁻9 cos 60 जानते 1/2 होता है। R कितना है 0.6, इसका स्क्वायर करेंगे 0.36। मेरी बात सुने, बिंदी हटाएंगे, 100 ऊपर लगाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, 16 9 जा 144, 36 लिखा है, cos 60 1/2 होता, नीचे लाए, 36 दूनी 72 दूनी कितने आएंगे, तो 44, दो बिंदी जे लगी हुई है, यानी 200 वोल्ट हमारा पोटेंशियल आएगा। इसका राइट आंसर है सेकंड 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, हमें परमिबिलिटी चाहिए मटेरियल रॉड की, हमें ससेप्टिबिलिटी दी जा रही, ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं काई सफिक्स एन, कितनी दी है 599। बीएचएम रिलेशन के द्वारा हम लोग जानते हैं म्यू आर इक्वल 1 + काई एम होता है, आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म के भीतर, 1 + काई एम की वैल्यू लग गई 599, टोटल वैल्यू 600 आ गई। हमें परमिबिलिटी पूछी मटेरियल रॉड की, तो म्यू बराबर आपने पढ़ा होगा μ0 × μr, μ0 की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई 10⁻⁻7, μr की वैल्यू कितनी ऊपर लिखी है 600, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2400 पाई 10⁻⁻7, आप देख सकते हैं, इसको हल करें तो 2.4 पाई आगे लगेगा, 10⁻⁻ का कितना 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। और ये आपका आंसर मिल रहा है इसके तौर पे देखें तो आंसर नंबर इसका 4 सही है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर रहेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका आंसर सही आएगा पहला वाला 2.4 पाई 10⁻⁻4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अगला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड of 50 centimeter long having 100 tons carries a current 2.5 ampere। सोलेनॉइड जो दी गई है उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, एल बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर 0.5 मीटर, लेंथ हैविंग 100 टन्स, नंबर ऑफ टन्स तुम्हें मिल गए, एन का नाम दिया 100, कैरिंग करंट आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द, पता करना सोलेनॉइड के, तो आपने पीछे पढ़ा होगा B बराबर होता है μ0 Ni।
इस स्मॉल एन को कहते हैं कैपिटल एन बटे कैपिटल एल इंटू आई। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हो 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 होता है। एन की वैल्यू कितनी है 100, आई कितना दिया 2.5, अपॉन कितना आएगा एल, एल का मान कितना दिया है 0.5। पॉइंट हट जाएंगे, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, पाई आएगा और देखिए 10 टू दी पावर कितना आएगा माइनस का 5। 20 इसको 3.14 कहते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 6.28 लगा देंगे, कितना आएगा 62.8 10 टू दी पावर माइनस का 5। कुल मिला के 6.28 10 टू दी पावर माइनस 4 मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये टेस्ला रहेगी। इसका उत्तर आएगा 6.28 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला। इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट 6.28 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला। अगला क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी of 7.5 10 to the power minus 4 meter per second in a electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has a mobility in meter square per volt into second। तो इसका ऑप्शन पता करना है क्या इसकी मोबिलिटी होगी। मोबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है या कह सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा म्यू, म्यू को क्या कहेंगे वी डी अपॉन ई। वी डी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन दे रहा है कितना दिया 7.5 10 टू दी पावर माइनस 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी दी है 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। ये ऊपर जाएंगे 10 टू दी पावर 10 प्लस के 4 जाएंगे 6 बचेंगे प्लस के 3 से डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा और आपको निकल जाएंगे इसका दिया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका उत्तर आएगा 2.5 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। इसका राइट आंसर है सेकेंड 2.5 10 टू दी पावर 6। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई दिया R1 R2। रेडियाई में रिलेशन भी दिया R1 इक्वल 1.5 R2। कह रहे हैं थ्रो 1 के R इन द रेशियो। इन्होंने पूछा है हीट में क्या रेशियो होगा। किसी भी कंडक्टर को जब हीट देते हैं तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट है डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। हम यही लगा रहे मास दिया है, मास दिया नहीं दिया कॉपर स्फीयर दिए, मास को कन्वर्ट कर लो वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन मास चाहिए, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो मान ली एस इंटू डेल्टा टी। हम देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू है प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो पहले की हीट अपॉन दूसरे की हीट इक्वल आएगा R1 अपॉन R2 की पावर 3। प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा क्योंकि अपॉन लगा दिया हमने। अब मुझे खुद देखिए R1 R2 रिलेशन दिया 1.5 R2 अपॉन R2 की पावर 3, R2 कैंसिल आउट आएगा 1.5 की पावर 3। 1.5 को क्या कहते हैं 3/2 कहते हैं, सिंपल लॉजिक कहें तो पावर 3 3 की पावर 3 से 27 2 की पावर 3 कितना आएगा अपॉन 8। इसका उत्तर आना चाहिए 27/8। जी एस का ऑप्शन पहला सही है 27/8। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया जाता है v वोल्ट पोटेंशियल के साथ। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी हमें, कितनी दी है लैम्डा बराबर 1.227 10 टू दी पावर -2 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए आप काय में मीटर में, तो 10 की का मास 9 आएगा और 2 जे 11 बन जाएगा मीटर। ओके,
और पूछते हैं पोटेंशियल निकालो। कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल में, ये होता है सही माने में। और 150 का रूट निकाला जाए 12.27 आता है, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में होता है, तो इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन कितना आ रहा है V वोल्ट। तो आप खुद देखिए, ये हमारा उत्तर आ रहा 12.27 10 की घात ऋण के 10 अपॉन V। ओके, ये V में इधर ले आते हैं, 12.27 10 की घात माइनस के 10, नीचे हमारा लैम्बडा आएगा, लैम्बडा का मान ऊपर से कॉपी राइट कर लेते हैं 10 टू दी पावर माइनस 11। ये बिंदी ऊपर जाएगी, देखो ध्यान से पहली बात तो यहाँ पर कितनी बिंदी है 3, ये 2 बिंदी है, नीचे ले आएंगे, ये 10 की 11 है, ऊपर प्लस की 11, एक घटे 10 गई बची एक बची तो 4 हो गई, 4 में 2 गई बची 2, 10 की घात क्या बची 2, और पूरा कट जाएगा आपस में। रूट भी कितना आया 10 की घात 2, तो भी कितना 10 की घात 4 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। इसका ऑप्शन सही आएगा जी। आप 4th नंबर पे दिया है 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। एक क्वेश्चन में और दिखा रहा हूं, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। इनने घटाने को बोला है, क्या दिया है 9.99 मीटर घटाइए 0.0099 और सिग्निफिकेंट पूछा गया वैल्यू, हटा लेते अपन लोग, इसे माइनस करो कितना आएगा, इतना आएगा। देखिए सिग्निफिकेंट पूछा गया है तो 2 पॉइंट है, इसका मतलब इसका उत्तर सही आएगा 9.98 मीटर। इसका राइट आंसर आना चाहिए सेकेंड, क्योंकि इसमें 2 ही फिगर थे पॉइंट के बाद, इसलिए इसको कहेंगे इसका उत्तर सही है 9.98 मीटर। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक बॉल को गिराया जाता है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ये तो यू का मान दे दिया, यू कितना दिया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और कहता है इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, और 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ नीचे हिट करती है। तो हाइट ऑफ टावर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, एच का मान पूछा जा रहा है। न्यूटन का पढ़ा होगा, तीसरी इक्वेशन पढ़ी होगी, v² माइनस u² अपॉन 2g, f को h नाम दे दिया, v कितना है, u कितना है 2g में g कितना है 10 बराबर h मान लिया। जी अपन हल करें तो a² माइनस b² से हल कर लेते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, a² करें a प्लस बी 80 20 100 घटाएंगे 60, नीचे ये 20 दिया 60 300 मीटर। इसे जल्दी हल हो जाता है, शॉर्ट टेक्स्ट की है, तो 300 मीटर का आंसर सही होगा 4th। अगला क्वेश्चन सुने, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमिट इन वाटर। एक कैपिलरी ट्यूब को जिसकी रेडियस r है वाटर में इमिट किया जाएगा। पानी में डुबोएंगे तो पानी चढ़ता है, मरकरी में पानी मतलब डूबता है, मरकरी में जाएंगे तो वो दब जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। एंड वाटर राइजेस इनटू ए हाइट h, द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। मास कितना पानी का 5 ग्राम, पॉइंट टू बी नोटेड, मास दिया 5 ग्राम। और कहता है अनदर कैपिलरी ट्यूब इज रेडियस 2, यदि उसके स्थान पर दूसरी लगा कैपिलरी जिसकी रेडियस 2r है उसको डुबो दिया जाए, r2 कितनी है 2r, पहले कितनी है r, तो बताओ मास कितना राइज करेगा, बताते हैं। एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जब कैपिलरी ट्यूब को वाटर में इमर्ज किया जाता है, जो सरफेस टेंशन होता है जो वाटर के वेट को बैलेंस करता है, ये कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। तो इसमें एक फार्मूला बनता है, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स बराबर जो होता है 2 पाई r t cos थीटा। फोर्स कौन सा होगा, वेट वाला चलेगा, mg कहते हैं, तो 2 पाई r t cos थीटा। हम देख रहे हैं जी कांस्टेंट, t सरफेस टेंशन कांस्टेंट,
थीटा तो एंगल उसका इतना बनना है, तो वो अपन कहते हैं एंगल कांटेक्ट वाला मास जो है आर की प्रोपोर्शनल होगा। m1 अपॉन m2 इक्वल r1 अपॉन r2। m1 कितना 5, m2 पता करना है, r1 कितना r2 पता करना है, मतलब r2 दुआ दिया उनको, m2 कितना आएगा 10 ग्राम। और बेसिकली सिंपल कंसेप्ट, मास रेडियस की तरफ क्या चल रहा है, प्रोपोर्शनल चल रहा है, r पे 5 है तो अगले 2r पे कितना होगा 10 होगा। सिंपल भी रख सकते हो आप लोग, मास जो है जो रेडियस के प्रोपोर्शनल चल रहा है, r पर 5 ग्राम चढ़ता है पानी तो 2r पे कितना होगा 10 ग्राम पानी चढ़ेगा। लॉजिक भी क्लियर आ रहा सिंपली। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, a resistance wire connected in the left gap a meter which balance a 10 meter। मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है, पढ़ा होगा। मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें लेंथ की प्रोपोर्शनल चलता है रेजिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट द पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। वो वायर को मतलब डिवाइड करा 3:2 में, तो उनकी लेंथ में अपने पढ़ा होगा P अपॉन Q बराबर L1 अपॉन L2। पढ़ा होगा प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज के भीतर का। तो P रेजिस्टेंस कितना तुम्हें दिए, यहाँ पर 10 दिया गया है, और इनका लेंथ में कितना डिवाइड हो रहा है 3/2 का। तो देखिए 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, मान रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 हो। अब वो कहता है लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। यदि रेजिस्टेंस वायर की लेंथ को 1.5 मीटर कर दिया जाए एंड द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर कितना होगा, मतलब जो रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ 1 ओम है, मतलब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, वो किसकी लेंथ कितनी हो जाएगी देखते हैं। तो देखो कंसेप्ट पढ़ा होगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए पढ़ा होगा। तो R1 अपॉन R2 जब निकालते हैं, रो तो कांस्टेंट है, एरिया में चेंज नहीं किया, लेंथ बदल रहे तो L1 अपॉन क्या आएगा L2। हमारा ये कितना दिया गया आप चेक कर सकते हैं 15, R2 कितना 1 और लेंथ कितनी है 1.5। अगली लेंथ पूछी जा रही है आपके सामने, कितना आएगा कंसेप्ट 15 से काटेंगे, कितना 15 कट गए, L2 बराबर कितना आएगा 1/10, कितना आएगा 1/10, यानी कि 0.1 मीटर कह लो, या 1 गुणा 10 की घात -1 मीटर। इसका सही ऑप्शन आएगा सेकेंड, 1 गुणा 10 की घात -1 मीटर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज। एक सर्किट में दिया जा रहा है, उसकी कुछ टेबल इसमें दी हुई थी, हमने बोर्ड पे बना दी है। पूछ रहा है कौन सा लॉजिक गेट है और इसकी कुछ टेबल क्या होगी, माने लॉजिक गेट की कुछ टेबल कौन सी सही है, इसको देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहले इसको पता तो करें कौन सा लॉजिक गेट है। ये ए है, इन्वर्टर लगा तो आपको मालूम ए बार हो जाएगा, बी है इन्वर्टर लगा तो बी बार हो जाएगा। ये नॉर गेट है, आपको दिख रहा है, और में लगा है आगे इन्वर्टर, नॉर बन जाएगा। नॉर क्या होता है आपको मालूम, ए बार इनपुट है, बी बार इनपुट है। नॉर क्या कहता है, जोड़कर बार लगा लो, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा हमें। ये आपने पढ़ा हो डाल्टन थ्योरम, प्लस का डॉट हो जाता है, अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आप बताओ, आपने पहचान लिया होगा ए डॉट बी किस में आता है, एंड गेट में आता है। तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट सुना होगा, क्या होता है एंड गेट, दोनों हाई तो हाई और एक हाई तो लो होता है। मैंने कहने का मतलब क्या है, ए बी यदि बाई लेंगे तो 1 1 0 0 1 0 1 0, दोनों हाई तो चलेगा मतलब, बाकी नो। तो बताओ ये कहाँ मिल रहा है, तो इसमें दिख रहा है दोनों हाई तो हाई बिल्कुल है, 1 0 1 0 तो 0 मिल रहा है, 0 1 बिल्कुल मिल रहा है, 0 है, 0 0 0 बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। ओके, इस प्रकार से हमने आपको पूरा नीट का 2020 का पेपर सॉल्व करा दिया है। कुछ टुकड़ों में कराया, कारण ये था वीडियो लंबी हो जाती है, आपको देखने में परेशानी होती, टुकड़ों में कराया। पहले पार्ट में हमें 10 क्वेश्चन दिए, फिर हमने अगले पार्ट बी में आपको 15 क्वेश्चन दे रहे हैं, और अब तीसरा पार्ट सी चल रहा है, इसमें मैंने आपको
पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। यदि आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, उसको मैं सॉल्व फिर से करके बताऊंगा। और कोई और कमेंट हो आप बिल्कुल लिख कर बताएं मुझे, यानी डाउट होने पर सजेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपसे निवेदन है कि वीडियो को देखें, समझे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए गए हैं। ओके, धन्यवाद।